बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर 1 13 दिसंबर 1948, बी 13 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1949, डी 13 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड से नीतिक निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची लिया गया है। और ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली विशेषता ली गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। और बी में अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों के भीतर लौटा सकता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, इसका केंद्रीय सूचना आयोग इसका संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आकाशगंगा का आकार कैसा है? इसका सही आंसर है सी, सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है।
लकार है। क्वेश्चन नंबर 12 एक विषुवत एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। 2 बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। क्वेश्चन नंबर 13 पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? इसका सही है ओजोन मंडल सुरक्षित रखता है। पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 14 भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। इसका सही आंसर है पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा न्यूग्लिट्रिम है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 लूनी नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? अरावली से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी भारत के राजस्थान राज्य से अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसका सही है 17 नंबर का ए, बानासुर सागर बांध रखा गया है। बानासुर सागर बांध केरल में है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। बानासुर सागर बांध केरल में है। क्वेश्चन नंबर अगला भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे ज़्यादा अग्नि उत्पाद है? इसका सही आंसर है केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय केरल में कोट्टायम में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय केरल के राज्य कोट्टायम में है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका गुफाएं में जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जातक गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों को बताता है। क्वेश्चन नंबर 21 किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपूत ने चित्र वाले सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कुल 3996 माने कि 3996 सूत्र हैं। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी तराई का युद्ध। तराई का युद्ध। तराई का प्रथम विश्व युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसा स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? भारत के किस युग से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ और शेरशाह के कनौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कनौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका सही है मद्रास में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है डी लॉर्ड कैनिंग थे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम ने रखी थी। जॉर्ज पंचम ने रखी थी। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थिति पूंजी नहीं, इसका सही है क्वेश्चन नंबर 30, सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका सही आंसर है सी नंबर लॉर्ड वेंजली था। क्वेश्चन नंबर 31, उत्पाद हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह कब हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। यह योजना हैरोड मॉडल पर आधारित था। यह योजना पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? भारत का मौद्रिक नीति आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में भारत राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा कर सीमा शुल्क, भारत सरकार द्वारा शराब पर उत्पादन शुल्क लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है।
क्वेश्चन नंबर 37 स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? इसका सही है भैंसा दौड़ से संबंधित है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? भैंसा दौड़ से संबंधित है। भैंसा दौड़ से संबंधित है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्धा VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। लाइफ ऑन माई ड्रीम्स किसकी आत्मकथा है? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए शरद पवार का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक थे। कैलाश सत्यार्थी किस चीज़ के संस्थापक थे? इसका सही है बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? त्रिशूल जमीन से हवा में मार करता है। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? इसका सही आंसर है मानव मस्तिष्क। एक पेटाबाइट बराबर 2424। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट होता है। निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी लॉजिक गेट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? सभी लॉजिक गेट है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट सब है लॉजिक गेट है। क्वेश्चन नंबर 50 UDP क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंडेंसर रहित प्रोटोकॉल। दाब मापने के लिए SI इकाई क्या है? दाब मापने के लिए SI इकाई पास्कल है। एम्पियर के द्वारा धारा मापा जाता है। दाब पास्कल के द्वारा मापा जाता है। केल्विन ताप का है। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर पायरोमीटर। बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? 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 53 नंबर कौन सी एक अदिश राशि है? सी नंबर यंग का मापक एक अदिश राशि। यंग का मापक एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54 एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले के गति का एक उदाहरण है। बी इसका सही आंसर बी नंबर प्रक्षेप का। क्वेश्चन नंबर 55 टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है।
क्वेश्चन आंसर डी नंबर इंफ्रारेड तरंगे के पर काम करता है, सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? ये इसका सही आंसर है 56 का ए, कैल्शियम। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। अम्ल उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही है आंसर नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन के लिए संश्लेषित करता है, राइबोसोम। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? मटर के पौधा पर था, मटर के पौधा। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? चींटी प्रजाति है, सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, सहारन सिल्वर चींटी। सहारन सिल्वर चींटी सबसे तेज दौड़ता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? कौन सी स्थिति बन जाती है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया बन जाता है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीन, स्पिरिटेल, वुडलाइन्स, गोबर, मक्खी और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पदार्थों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, अपरदाहारी। 65 अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? दीपावली को। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? बी, फिनलैंड। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन सी रैंक प्रदान की है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, 13वां। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही है बी, 126वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 70, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही है ऑप्शन नंबर 42वां स्थान पर है। बौद्धिक संपदा में 42वां स्थान पर भारत है। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से ये रीजनिंग का है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जी, ये इसका क्वेश्चन कर देते हैं। उसके बाद
91। क्वेश्चन नंबर 91 डी। अस्पृश्य का विलोम क्या है? इसका सही आंसर है डी नंबर अस्पृश्य। क्वेश्चन नंबर 92 सदिका शब्द में पढ़ते हैं 92 के आंसर है बी नंबर इक्का। 93 महाजोड़ इस का संधि रूप क्या है? महाजोड़ इस का संधि रूप सी नंबर महेश। महाजोड़ इस का अंत है महेश। क्वेश्चन नंबर 94 जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका सही है बी नंबर निस्पृहा। गुरु के समीप रह कर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर सी अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 96 अत्र शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए अनाज का दुराज। सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। 97 के सी नंबर हरि। अच का अनेकार्थी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए धुरी। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना।